अस्सलाम। तर्जमा और ए पैगंबर, इस वक्त का तसव्वुर करो जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं, तो वो कहने लगे, क्या तो इसमें ऐसे शख्स को खलीफा बनाएगा जो इसमें फसाद मचाएगा और एक दूसरे के खून बहाएगा, जबकि हम तेरी हम्द व सना के साथ तस्बीह व तकसबी कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें जवाब दिया कि जो कुछ मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। इसके बाद अल्लाह ताला ने आदम को तमाम अशिया के अस्मा, नाम, असिफात व खवास सिखा दिए। फिर उन अशिया को फरिश्तों के रूबरू पेश करके उनसे कहा कि अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो तो मुझे इन अशिया के नाम बता दो। फरिश्ते कहने लगे, नक्स से पाक तो तेरी ही जात है, हम तो इतना ही जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है, और हर चीज को जानने वाला और उसकी हिकमत समझने वाला तो ही है। अल्लाह ताला ने आदम से फरमाया, ए आदम, उन फरिश्तों को इन अशिया के नाम बता दो। तो जब आदम ने फरिश्तों को उन चीजों के नाम बता दिए तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, क्या मैंने तुम्हें ये न कहा था कि मैं ही आसमानों और जमीन की पोशीदा बातें जानता हूँ, और उन बातों को भी जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो और उनको भी जो तुम छुपाते हो। और वो वक्त भी याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो सिवाय इब्लिस के सब फरिश्तों ने इसे सजदा किया। इब्लिस ने इस हुक्म इलाही को तस्लीम न किया और घमंड में आ गया और काफिरों में शामिल हो गया। फिर हमने आदम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में आबाद हो जाओ और जहां से चाहो इसके फल जी भर के खाओ, अलबत्ता इस दरख्त के पास न फटकना, वरना तुम दोनों जालिमों में शुमार होगे। आखिरकार शैतान ने इसी दरख्त की तरगीब देकर आदम और हवा दोनों को वरगला दिया, और जिस हालत में वो थे उन्हें वहां से निकलवा कर ही दम लिया। तब हमने कहा, तुम सब यहां से उतर निकल जाओ, क्योंकि तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, और अब तुम्हें एक मुईन वक्त मौत क़यामत तक जमीन में रहना और गुजर बिसर करना है। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद कलिमात सीख कर तौबा की तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली। बिलाशुबा वो बंदों की तौबा कबूल करने वाला निहायत रहम करने वाला है। हमने कहा, तुम सब के सब यहां से निकल जाओ, फिर जो मेरी तरफ से तुम्हारे पास हिदायत आए और जिसने मेरी हिदायत की पैरवी की, तो ऐसे लोगों को ना कुछ खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। अल-बकरा 2 आयत 30-38। तफसील व वजाहत। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान भी हैं और पैगंबर भी। जब अल्लाह ने इंसान को दुनिया में भेजने का इरादा किया तो इससे कबल चंद अहम इक़दामात किए। एक अक़दाम तो ये था कि तमाम इंसानों की अरवा को शऊर देकर उन्हें दुनिया की जिंदगी की आजमाइश के बारे में बताया कि उन्हें अच्छे और बुरे की तमीज़ की आजमाइश में डाला जा रहा है, और जो कामयाब होगा इसका बदला जन्नत और नाकामों का बदला जहन्नम है। सूरा अहज़ाब की एक आयत के मुताबिक इंसान ने इस स्कीम को समझकर इसे कबूल करने का इरादा कर लिया। इसके बाद अल्लाह ने इंसान की तमाम अरवा को अपने बारे में बाखबर किया और उनसे न सिर्फ अपने रब होने का इकरा करवाया, बल्कि अपने तन्हा अल्लाह होने का शऊर भी इसकी फितरत में वदियत कर दिया। इससे अगला मरहला वो है जिसका ऊपर की आयत में जिक्र है, यानी अल्लाह ने अपना ये मंसूबा फरिश्तों और जिन्नात के सामने रखा, क्योंकि ये दोनों ज़ी शऊर और साहिब इरादा मखलूक़ात थी और उनका इंटरेक्शन इंसान से होना था। जब अल्लाह ने फरिश्तों और जिन्नात के सामने ये मंसूबा रखा कि एक ज़ी शऊर साहिब इख्तियार हस्ती को दुनिया में भेजा जाने वाला है, तो फरिश्तों को साफ नजर आ गया कि इंसान अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल करेगा, जिसके नतीजे में खून खराबा भी होगा। चुनांचे उन्होंने अपना इश्काल सामने रख दिया, लेकिन अल्लाह ने उनका इश्काल इस तरह दौर किया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उन हस्तियों के नाम याद करा लिए जिन्होंने आगे जाकर पैगंबर बने, सिद्दीक, शुहदा और सालेहीन बनना था। फिर हजरत आदम को हुक्म दिया कि तुम फरिश्तों को उन पाकीज़ा और मुकर्रब हस्तियों के नाम बता दो। चुनांचे जब हजरत आदम ने ये नाम पेश किए तो फरिश्तों ने अपने इश्काल को वापस ले लिया। इसका मकसद ये बताना था कि इख्तियार के ऑप्शन को गलत इस्तेमाल करने वाले बदबख्त होंगे, तो दूसरी जानिब इसी दुनिया में खुदा के आगे झुक जाने वाले और अपनी जिंदगी खुदा की मर्जी के मुताबिक गुजारने वाले नेक लोग भी तो होंगे। इसके बाद अगले मरहले तमाम जिन्नात और फरिश्तों को इंसान के सामने सजदा करने का हुक्म दिया। इसका मतलब ये था कि ये दोनों मखलूक़ात इंसान की आज़ादी और इख्तियार में कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। जिन्नात में से शैतान ने झुकने से इनकार कर दिया, जो इस बात का ऐलान था कि वो इंसान को आज़ादी और आसानी के साथ खुदा की रज़ा हासिल नहीं करने देना चाहता। चुनांचे अल्लाह ने इसे रांदा दुर्गाहे कर दिया।
پھر اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو دنیا میں بھیجے جانے سے قبل دنیا کی زندگی میں پیش آنے والی آزمائش سے آگاہ کرنے کے لیے ایک جنت میں بھیجا۔ اس جنت میں انہیں تمام سہولیات دی گئیں، بس ایک درخت کا پھل کھانے سے روک دیا۔ شیطان نے اپنا مشن شروع کر دیا اور انہیں ورغلایا۔ ابتدا میں تو دونوں انکار کرتے رہے، لیکن ایک وقت آیا کہ دونوں شیطان کی باتوں میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کے نتیجے میں وہ جنت کی سہولیات سے محروم ہو گئے۔ جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اللہ کی جانب رجوع کر لیا۔ اس پر اللہ نے انہیں معاف بھی کر دیا۔ اب اس ابتدائی جنت کی تربیت مکمل ہو چکی تھی، اس لیے اللہ نے دونوں کو دنیا میں بھیج کر اس امتحان کی ابتدا کر دی جس میں ہم سب آزمائے جا رہے ہیں۔ تذکر و اخلاقی پہلو۔ ایک حسد بری بیماری ہے۔ شیطان ایک عالم و فاضل اور عبادت گزار ہستی ہونے کو باوجود بہک گیا اور محض حسد کی بنا پر سجدے سے انکار کر دیا۔ اس سے یہ ثابت ہو الف کہ حسد اتنی بڑی بری بیماری ہے۔ استکبار اور عاجزی۔ شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں سے غلطی ہوئی، لیکن دونوں کا رد عمل مختلف تھا۔ شیطان نے سجدہ سے انکار کیا، اور جب اللہ نے اسے اس کی غلطی کی احساس دلایا تو اس نے غلطی تسلیم کرنے اور معافی مانگنے کی بجائے خود اللہ ہی کو قصوروار ٹھہرا دا۔ دوسری جانب حضرت آدم و حوا کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ اکڑنے کی بجائے عجز و انکساری کا پیکر بن گئے۔ چنانچہ اللہ نے شیطان کو مردود بنا دیا اور حضرت آدم و حوا کو مقبول۔ آج بھی انسان سے یہی رویہ مطلوب ہے کہ جب بھی غلطی ہو جائے تو وہ اکڑ گناہ پر اصرار کرنے اور اس کے لیے تعویلیں تلاش کرنے کی بجائے جھک جائے، سرنڈر کر دے اور خدا کی مغفرت کا طلبگار بن جائے۔ 3 انسان و شیطان کا مشن۔ اس واقعے میں تمثیل کے ذریعے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ انسان کی منزل جنت کا حصول ہے، جبکہ شیطان کی منزل انسان کو بھٹکانا اور اسے جنت سے دور کرنا ہے۔ لیکن شیطان کو صرف یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ وسوسے ڈالے، وہ انسان کو ہاتھ پکڑ کر برائی کی راہ پر نہیں ڈال سکتا۔ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ ان وسوسوں پر کان نہ دھرے اور اپنے رب کے پیغام پر دل و جان سے عمل کرے جو اس نے فطرت اور وحی کے ذریعے انسان کو دیا۔ 4 پھل کیا کا تھا۔ حضرت ادوم وحوا نے